जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वस्तुओं के समूह बनाना। क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 5 है, वस्तुओं के समूह बनाना। आज की क्लास में यही अध्ययन करेंगे। तो आइए सब बिना देर किए शुरुआत करते हैं क्लास की। आप लोग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा और रेगुलर क्लास में बने रहिएगा। थोड़ा सा क्लास आने में विलम्ब हो रहा है, इसके लिए सॉरी। और अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और क्लास में बने रहिए, ध्यानपूर्वक समझना है। देखो बाबू, वस्तुओं के समूह बनाना, क्या चैप्टर में वस्तुओं के समूह बनाना है। इसमें पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर के वस्तु, सबसे पहले वह यही बात करते हैं कि अपने आसपास जो वस्तु देखते हैं किस प्रकार का है। तो यही जानते हैं कि वस्तु जो किस किस चीज से बना होता है। तो नोट करते जाइएगा। देखो, वस्तुएं जो है, वस्तुएं पदार्थ से बनी होती है। क्या होती है? वस्तुएं जो है पदार्थ से बनी होती है। पदार्थ से बनी होती है, बनी होती है। वस्तुएं किस चीज से बनी होती है? पदार्थ से बनी होती है। हम अपने आसपास या चारों ओर क्या क्या वस्तु देखते हैं? जैसे टेबल, कुर्सी, साइकिल, स्कूटर, बहुत तरह के खाना बनाने के बर्तन हो गया, इस तरह के किताब, कॉपी, कलम, तरह तरह की वस्तु देखते हैं। तो कुछ इनमें से कुछ हल्की होती है, कुछ गोल होती है, कुछ की आकृति अलग होती है, कुछ बड़ी होती है तो कुछ चपटी होती है, इस तरह का होता है। तो वस्तुएं हमारे चारों ओर की वस्तुएं लिखिएगा। बिल्कुल एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, नोट्स बनाते जाइएगा। देखो क्या बोले, हम अपने जो आसपास यानी चारों ओर की वस्तु देखते हैं किस प्रकार का होता है। जैसे लिखिए, हम अपने चारों ओर, हम अपने चारों ओर, चारों ओर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अलग 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 प्रकार, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। वस्तुएं देखते देखते हैं। जैसे जैसे कुर्सी, जैसे कुर्सी, टेबल, कुर्सी, टेबल, किताब, किताब, गेंद, गेंद, और साइकिल, जल, पत्थर, जैसे साइकिल, जल, पत्थर इत्यादि। हम अपने चारों ओर जो है अलग अलग प्रकार की वस्तु को देखते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, किताब, गेंद, साइकिल, पत्थर, किताब, कॉपी, बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। तो इनमें से जो है, इनमें से इनमें से कुछ, इनमें से जो है कुछ कैसा होता है, कुछ गोल होता है जैसे गेंद, और कुछ की कुछ चपटी होती है, कुछ बड़ा होता है तो कुछ छोटा होता है, इस तरह का। कुछ हल्की होती है, कुछ की क्या होती है, कुछ हल्की होती है तो कुछ भारी होती है। कुछ वस्तुएं भारी होती है, भारी होती है, भारी होती है। ये सारी जो वस्तुएं देखते हैं, इन सब में से कुछ वस्तु हल्की होती है, कुछ भारी होती है, और कुछ छोटी, कुछ बड़ी, और कुछ का चपटी होती है, कुछ गोल आकृति वाले होते हैं, इस तरह का। तो इस तरह से देखते हैं, यानी कि वस्तु में कुछ समानताएं हैं तो कुछ अलग भी होता है, कुछ भिन्न भी होता है, यानी सब एक जैसा नहीं है। देखो
लास्ट में भी समझा देंगे, अभी नोट्स बनाते जाइए। तो इन सारी वस्तुओं में समानताएं हैं, इन सारी वस्तुओं में क्या है, इन सारी वस्तुएं में कुछ समानताएं हैं, कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी हैं, कुछ भिन्नताएं, तो कुछ भिन्नताएं भिन्नताएं भी हैं। यानी वस्तु में जैसे कुछ गोल वाले हो सकते हैं, तो कुछ चपटी, कुछ बड़ा, कुछ छोटा। तो क्या देखें कि वस्तु जो है कुछ समानताएं होते हैं, यानी कि कुछ वस्तु समान प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए सेब, आम, संतरा, फल, इस तरह के बोल सकते हैं कि सारे क्या है, फल हैं, तो कुछ समानता है। लेकिन सेब का आकार, आम का आकार, इस तरह का आकार अलग हो सकता है। तो कुछ वस्तु में जो है कुछ समानताएं तो कुछ भिन्नताएं भी, जैसे कुर्सी, टेबल, किताब, कॉपी, इस तरह का ले लीजिए कोई भी कुर्सी, टेबल। या इसको समझाने के लिए जैसे गेंद लेते हैं, गेंद और तरबूज या कुछ तरह, तो क्या दोनों आकृति गोल है, लेकिन एक फल है और एक क्या है, एक खेल का सामान है। इस तरह की कुछ में समानताएं होती है तो कुछ भिन्नताएं भी होती है। तो क्या समझे। और आकार भी इसका क्या होता है, अलग होता है। आकार, रंग भी अलग, गुण भी इसका अलग होता है। तो लिख लीजिए इनका आकार, इनका आकार, इनका आकार, रंग, रंग तथा अन्य गुण, तथा अन्य गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग प्रकार, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, क्या बोले कि वस्तुएं जो किस चीज से बनी होती है, तो वस्तुएं जो पदार्थ से बनी होती है। वस्तुएं किस चीज से बनी होती है, पदार्थ से। हम जो अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं आप, किताब, कॉपी, कलम, कुर्सी, टेबल, लाइट, पंखा, अलग अलग प्रकार की वस्तु को देखते हैं। इन सभी वस्तुओं में कुछ जो है समान होते हैं, समान, तो कुछ भिन्नताएं भी होती है। गोल, कुछ चपटी होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ बड़ा आकार होता है, कुछ का छोटा आकार होता है, इस तरह का। और इनका आकार, रंग तथा इनमें इनके गुण में भी भिन्नता होती है। यहाँ तक नोट करें, ठीक है, मिटा देते हैं। देखो अब पढ़ते हैं, हेडिंग लगाए वस्तुओं का वर्गीकरण। क्या लगाना है, वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण। इसमें लिखिएगा समान प्रकार की वस्तुओं को समान प्रकार की समान प्रकार की वस्तुओं को समान प्रकार की वस्तुओं को एक वर्ग या समूह में, एक वर्ग या समूह, एक वर्ग या समूह में रखने की क्रिया को, समूह में रखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण। क्रिया को वस्तुओं का वर्गीकरण कहते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण।
वर्गीकरण कहते हैं देखो क्या बोले, जो समान प्रकार की वस्तु है उसको एक वर्ग में रखना है, और जो अलग प्रकार की वस्तु है जो समान है उसको एक वर्ग में। जैसे इसको एग्जांपल से समझिएगा, जैसे देखो उदाहरण समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा तरह से। देखो एक तरफ लिखिएगा वस्तुओं का समूह, इधर लिखिए वस्तुओं का समूह, और एक तरफ लिखिए समूह में पाई जाने वाली समानता, यानी इस समूह में जो है समानता क्या है। तो देखिए इधर लिखिए सेब, आम, संतरा, अंगूर, इतना ही, ठीक। तो क्या है इसमें समानता क्या है? सेब, आम, फल यानी संतरा, अंगूर, ये सब क्या सारे सारे क्या है? फल है। क्या है? फल है, यानी सभी जो है खाद्य पदार्थ है। इसमें आप शामिल कर सकते हैं चावल, गेहूं भी। जैसे देखिए चावल, गेहूं, तो ये इत्यादि, तो ये सब के सब क्या है? खाद्य पदार्थ हैं। समानता इसमें क्या है? खाने वाले पदार्थ हैं, सब खाद्य पदार्थ। ये सब समानता क्या है इसमें? ये सारे के सारे क्या है? खाद्य पदार्थ। तो वर्गीकरण हुआ क्या है? यानी कि समान प्रकार की वस्तुओं को एक वर्ग में रखने की जो क्रिया है या विधि है उसे क्या बोलते हैं? वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण। अब देखिए जैसे रबड़ की गेंद, रबड़ की गेंद, रबड़ की गेंद, फुटबॉल, फुटबॉल, और कंचे, कंचे, घड़ा, घड़ा, नींबू इत्यादि। इसमें क्या समानता है? इसमें समानता क्या है? इसमें समानता ये सारे जो क्या है? गोल हैं। क्या है? गोल हैं। तो समानता लिखेंगे गोल है, आकृति, गोल आकृति। कैसा है इसका? गोल आकृति, गोल आकृति। और नहीं जैसे साइकिल, साइकिल, कार, स्कूटर, स्कूटर, मोटर, मोटर साइकिल, या बस लिख लीजिए, बस। तो ये सारे के सारे क्या हैं? यातायात के साधन है, यानी कि सारे क्या हैं? यातायात के साधन हैं। इसमें समानता क्या है? यातायात के साधन, यातायात के साधन के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या बोले कि समान प्रकार वस्तुओं का वर्गीकरण किसे बोलते हैं? वस्तुओं का वर्गीकरण किसे बोलते हैं? तो बताना है कि समान प्रकार की वस्तु को, यानी कि जो एक जैसा वस्तु है उसको, मान लीजिए कि बहुत बड़ा टोकरी है। क्या है? टोकरी, इसमें सारे चीज रखा है, फल भी, और फुटबॉल, स्कूटर, ये सब, स्कूटर नहीं सॉरी, कार या कोई भी सारा चीज सामान रखा हुआ, उसे छांटना है। तो जो एक प्रकार की वस्तु है उसे एक टोकरी में रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। यानी कि समान प्रकार की जो वस्तु है उसको एक वर्ग में रखना, उसे क्या बोलते हैं? वस्तुओं का वर्गीकरण। जैसे देखिए समानता क्या है? सेब, आम, संतरा, अंगूर, चावल, गेहूं, ये सब क्या है? खाने वाले चीज है, यानी खाद्य पदार्थ है, तो इसको एक वर्ग में रख दिए। और उसी प्रकार से रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे, घड़ा, नींबू, ये सब क्या? गोल आकृति वाले, तो इसे एक वर्ग में। साइकिल, कार, स्कूटर, बस, ये सब क्या है? यातायात के साधन, तो इसे एक वर्ग में रख दिए। देखो मिटा दे, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हेडिंग लगे वस्तुएं पदार्थ से बनी है। वस्तुएं किस चीज से बनी? पदार्थ से बनी है।
वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं। देखो, वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है। और ये पदार्थ क्या हो सकते हैं? पदार्थ लकड़ी हो सकते हैं, प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, इस तरह से क्या वस्तुएं बनते हैं। पदार्थ क्या हो सकते हैं? लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, कागज, पीतल, सोना, चांदी, इस चीज से क्या जो अलग अलग प्रकार की वस्तु बनते हैं। तो वस्तुएं जो एक या एक से अधिक पदार्थ से बने हो सकते हैं, और एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। देखो क्या बता रहे थे कि वस्तुएं जो है एक या एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है, और वो यह पदार्थ कौन सा हो सकता है? पदार्थ जो है लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, चमड़ा, पीतल, सोना, चांदी, इस तरह का पदार्थ हो सकता है। और एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। देखिए आगे लिखिए, एक ही पदार्थ से कई वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। कई वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। जैसे समझिएगा, जैसे प्लास्टिक से क्या क्या बना सकते हैं? है तो एक ही पदार्थ, लेकिन इससे बाल्टी भी बना सकते हैं। देखो, इससे क्या बना सकते हैं? बाल्टियाँ बना सकते हैं। आप प्लास्टिक से क्या बना सकते हैं? खिलौने बना सकते हैं। खिलौने और क्या बना सकते हैं? कुर्सी, टेबुल इत्यादि बहुत सारा चीज बन सकता है प्लास्टिक से। तो क्या पदार्थ एक ही है? एक ही पदार्थ से कई वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। यानी पदार्थ क्या एक ही है? क्या है? प्लास्टिक। और प्लास्टिक से कई प्रकार की वस्तु का निर्माण हो सकता है। तो क्या बना सकते हैं? प्लास्टिक से बाल्टियां भी बना सकते हैं, प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, प्लास्टिक के कुर्सी, प्लास्टिक के टेबुल, इस तरह से। और इतना ही नहीं, और आगे देखिए, एक ही जो है वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बन सकती है। और इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कांच से भी क्या चश्मा बना सकते हैं, और ऐनक बना सकते हैं, आईना, कटोरी, कांच की गिलास भी बना सकते हैं। यानी पदार्थ एक है और इससे कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। आगे, एक ही वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बन सकती है। एक ही वस्तु जो है कई प्रकार के पदार्थों से बन सकती है। यानी वस्तु एक है और ये जो कई प्रकार के पदार्थ से बन सकती है। जैसे देखिए, गिलास बनाना है। क्या बनाना है? गिलास। तो बताइए गिलास किस किस चीज का बन सकता है? कौन सा पदार्थ? गिलास जो है कांच से बना सकते हैं। कांच से गिलास बना सकते हैं। और स्टील का भी गिलास बना सकते हैं। स्टील के भी गिलास बना सकते हैं। प्लास्टिक का भी बन सकता है। प्लास्टिक के तो क्या है? एक ही वस्तु एक है। क्या है? गिलास बनाना है, लेकिन गिलास
पदार्थ से बन सकता है। क्या? एक से अधिक पदार्थ से बन सकता है। और एक से अधिक पदार्थ से एक चीज भी, एक ही पदार्थ से अलग अलग प्रकार की वस्तु बना सकते हैं। और एक वस्तु कई पदार्थ से बन सकता है। जैसे गिलास बनाना तो कांच से, स्टील से भी बनेगा और प्लास्टिक से भी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या बताएं कि वस्तुएं जो है पदार्थ से बनी है। वस्तु जो है एक या एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है। वह पदार्थ हो सकता है सोना, चांदी, प्लास्टिक, चमड़ा, कुछ भी। अधिक वस्तु जो है अधिक प्रकार के पदार्थों से बनती है, एक या एक से अधिक से। उसके बाद क्या बताएं कि एक ही पदार्थ से कई वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे एक ही पदार्थ, क्या प्लास्टिक ले लेते हैं उदाहरण में, प्लास्टिक की बाल्टियां भी बनाई जाती है, प्लास्टिक से कुर्सी बनता है, प्लास्टिक से खिलौने और टेबल, इस प्रकार से। और एक ही वस्तु, वस्तु एक है, अब वस्तु एक ही वस्तु जो है कई पदार्थ से बनता है। जैसे गिलास बनाना है तो प्लास्टिक से भी बनेगा, स्टील का गिलास, कांच का गिलास, इस तरह से। यहाँ तक क्लियर? मिटा दे। देखो आगे, एक ही वस्तु के निर्माण में कई प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है। आगे लिखिएगा, एक ही वस्तु के निर्माण में, एक ही वस्तु के निर्माण में कई प्रकार के, कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। पदार्थों का उपयोग होता है। जैसे देखिए, जैसे किताब बनाना है, क्या बोले कि एक ही वस्तु बनाना है, इसमें कई प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है, एक से ज्यादा पदार्थ का उपयोग। जैसे किताब बनाना है तो किताब के लिए क्या चाहिए? पेज चाहिए, और क्या चाहिए? रंग, उसमें रंग रहता है, कलर चाहिए, और क्या? धागा, गोंद, इस तरह का। तो किताब बनाना, उदाहरण में लिखिएगा, जैसे किताब, किताब के लिए क्या क्या चाहिए? धागा, पेज, और क्या? स्याही, गोंद आदि, ठीक, की जरूरत पड़ती है। जैसे पुलाव बनाना है, पुलाव, तो पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? घी और चावल, घी, चावल, पानी, नमक और सब्जियों और मसाले, सब्जियों और मसाले। इसमें समझना क्या है, देखो क्या बोले कि एक ही वस्तु के निर्माण में कई प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है। एक ही वस्तु है लेकिन इसे बनाने में जो है कई प्रकार के पदार्थ का उपयोग हो रहा है। जैसे देखिए, किताब बनाना है तो किताब के लिए पदार्थ क्या? धागा लग रहा है, पेज चाहिए, स्याही, गोंद, इस तरह का प्रयोग हो रहा है। पुलाव बनाना है तो घी चाहिए, चावल, पानी, नमक, सब्जियों और मसाले। तो आज की क्लास में क्या पढ़े, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात किया कि हमारे चारों ओर की वस्तु जो है पदार्थ से बनी होती है, और हम अपने आसपास जो है अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। कुछ की आकृति गोल होती है, कुछ चपटी होती है, कुछ हल्की होती है, तो कुछ भारी भी होती है, इस तरह का वस्तु। उसके बाद क्या पढ़े कि वस्तुओं का वर्गीकरण, यानी कि एक ही प्रकार के या समानता के आधार पर जो समान है उसे एक वर्ग में रखना, यानी समान प्रकार की वस्तुओं को एक वर्ग या समूह में रखने की जो क्रिया है उसे क्या बोलते हैं? वस्तुओं का वर्गीकरण। जैसे आम, सेब और अनाज, गेहूं, जितना भी है इस तरह का खाने वाला पदार्थ है, तो इसमें समानता क्या है? खाद्य पदार्थ, इसे अलग वर्ग में रख देते हैं। जैसे गेंद, फुटबॉल, कंचे, नींबू, घड़ा, तो क्या गोल आकृति वाले हैं, तो इसे एक अलग वर्ग में रखेंगे। यानी कि समानता के आधार पर वर्गीकरण। लेकिन समानताएं सिर्फ नहीं होता, इसमें कुछ भिन्नताएं भी होती है।
उसके बाद क्या पढ़े कि वस्तुएं जो है पदार्थ से बनी होती है। वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है और एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। पदार्थ एक ही है लेकिन उससे कई प्रकार की वस्तु बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का उदाहरण लिए कि प्लास्टिक से बाल्टी भी बना सकते हैं, गेंद भी बना सकते हैं प्लास्टिक का, और प्लास्टिक का क्या बना सकते हैं, कुर्सी टेबल, इस तरह का खिलौने भी बना सकते हैं। और एक ही वस्तु के लिए अलग अलग पदार्थ से भी बना सकते हैं। जैसे गिलास बनाना है तो क्या कांच का भी गिलास बना सकते हैं और स्टील का भी बना सकते हैं, इस तरह का। और फिर हमने क्या पढ़ा कि एक ही वस्तु के निर्माण में कई पदार्थों का उपयोग होता है। यहाँ पे जैसे किताब बनाना है तो धागा, पेज, स्याही, इंक, इस तरह का प्रयोग होता है। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में पदार्थ की 3 अवस्थाएं के बारे में, कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद।